दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। और आज फिर अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बड़े भाई तेजिंदर मान जी। तेजिंदर मान जी अपने दोस्तों के बीच में तेजी मान के नाम से मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं। और अभी अमेरिका में रह रहे हैं। हरियाणा में इनका गांव है करनाल जिले का घोगड़ीपुर गांव। और घोगड़ीपुर गांव और आसपास के गांव से सैकड़ों हजारों की संख्या में जो यूथ है वो अमेरिका गया हुआ है। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में क्या कुछ माहौल चल रहा है, जो आइस की रेड चल रही है और लोगों की जो धरपकड़ हो रही है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट अपडेट जानकारी हम लेंगे तेजी भाई से। जी तेजी भाई नमस्ते। नमस्कार भाई साहब करमपाल जी, आपको और सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार। जी और सब ठीक है भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया जी भाई साहब। आज मेरी आपसे ज्यादा इच्छा थी बात करने की। पिछली बार तो आप चाहते थे, अब की बार मैं चाहता था, क्योंकि एक तो हमारे बच्चे बड़े डरे हुए हैं। बार बार बहुत फोन आ रहे हैं, किसी के परिवार से आ रहा है, कुछ आपके माध्यम से। एक तो धन्यवाद, जो पिछली वीडियो हमारी चली, बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के मेरे पास फोन आए जो यूएसए में 40-40 साल से रह रहे हैं। तो उससे भी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो मुख्य उद्देश्य तो आज था जो अपने इंडियंस हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करना, क्योंकि अभी तक तो हम जो भी खबर देख रहे हैं सब में पैनिक करने वाली है, डराने वाली है। ये हो गया, जितनी गिरफ्तार हो गया, जिसको पकड़ लिया। तो मैंने भी 2 दिन थोड़ा होमवर्क किया, जगह जगह जहां से फोन आते थे भाई वहां कोई कहता था जी सबवे पे एक लड़का डिलीवरी कर वो लेने गया था, डोर डैश कर रहा था, उसको पकड़ लिया। किसी ने कहा जी होटल पे रेड लगी। तो मैंने भी आज 2-3 दिन लगातार सब दोस्तों से संपर्क किया, सबसे पूछा भाई अगर किसी के पास कोई अपडेट है तो बताना। तो मुख्य बात तो ये है, इंडियन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीगल और इलीगल में क्या डिफरेंस है। जी हमारे जो भी बच्चे आ रहे हैं वो सब लीगल है। जिसको एक जब यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसको एलियन नंबर मिलता है, जो ए से स्टार्ट होता है। ए नंबर बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में या छोटी भाषा में सारे, तो वो 2 से शुरू होता है। तो जब उसको आपको एलियन नंबर मिल गया तो आपका स्टेटस लीगल हो गया, आपके वहां फिंगरप्रिंट्स हो गए, आप उनके लीगल सिस्टम में आ गए। उनको पता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो आप उनको अपडेट करते रहते हो। मुख्य जो बात है, जो इलीगल्स है, ये जो यहाँ के स्पेनिश कंट्रीज के जो लोग आते हैं उनके लिए तो दीवार कूदते आ जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड होता नहीं। अभी एक रिले एक्ट बना है यहाँ पे। एक रिले, कोई लड़की थी जॉर्जिया में पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में वो सुबह वॉक कर रही थी, उसके नाम पे ही अभी ट्रंप ने एक्ट बना दिया। एक वेनेजुएला का इलीगल आदमी था, उसने उसको किडनैप किया, रेप किया और मर्डर कर दिया। जी तो लाइफ सेंटेंस की उसको पनिशमेंट हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उसके नाम पे ही कानून बना दिया। और उसके साथ एक कानून और बना दिया यहाँ पे कि जो पहले क्या था कि जो दुकानों से शॉप लिफ्टिंग होती थी, कोई सामान उठा लिया, कोल्ड ड्रिंक उठा ली, बियर उठा के भाग गए, तो $900,000 तक की जो चोरी होती थी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था। तो जो इस आदमी ने, शायद उसका नाम इबा कुछ ऐसा नाम था, मुझे सही याद नहीं आ रहा, तो उस पहले उस शॉप लिफ्टिंग में पकड़ा था, उसकी कंप्लेंट हुई थी, बट वो कानून नहीं था तो उसको छोड़ दिया गया। तो ट्रंप के सलाहकारों का और उनका मानना है कि अगर वो कानून होता, अगर टाइम पे उसको पनिशमेंट मिल जाती तो उस रिले को हम बचा सकते थे। तो वो रिले एक्ट के तहत अब इसको शॉप लिफ्टिंग को भी उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट बना दिया है। चाहे आप 2 रुपए की चोरी कर रहे हो, दुकान से टॉफी उठा रहे हो, तो भी आपके पास मुकदमा दर्ज होगा चोरी का। तो इसलिए हमारे वालों को ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सिर्फ हाँ एक बात जरूर है कि जो विदाउट वर्क परमिट के काम कर रहे हैं, अब सबसे पहले वो आपसे सोशल नंबर मांगते हैं। हमारे भी 1-2 दोस्त को, मैक्सिकन मेरा मैकेनिक है, वो सिटीजन यहाँ पे वैसे तो, बट उसकी शक्ल देख के ये मैक्सिकन है, उसको रोक लिया, उससे उसकी सोशल सिक्योरिटी ही मांगी। और उसको जहां पे ज्यादातर मैक्सिकन रह रहे हैं उस गढ़ में रोका गया था। तो कहने की बात है कि हमारे लीगल और इलीगल में ये फर्क है कि हमारे पास एलियन नंबर है, हमारा रिकॉर्ड उनके रिकॉर्ड में है, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उनके पास है। ये ज्यादा सख्ताई उनके प्रति है जिन देशों के लोगों के, क्योंकि ये जो हमारे को असाइलम में और जो स्पेनिश कंट्रीज हैं, इनको स्पेनिश के अलग अलग कानून है। जी
इसलिए वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराते। दूसरी बात, जो गुजरात से ज्यादातर आते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, गुजरातियों पर ज्यादा खतरा मंडराया हुआ है। दूसरा एक कारण है कि एक तो वहां के जो पुराने आदमी आए हुए हैं वो भी थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वालों को जी। और हमारे जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो नॉर्थ साइड से आते हैं, हम सब लगाते हैं असाइलम का केस यहाँ पर। लेकिन जो गुजरातीज हैं वो यहाँ पर कोई केस नहीं लगाते। जैसे मान लो एक पहले यहाँ पे कानून था, अब थोड़ा कम, अब तो शायद कोई कोई लगाता है वो केस। तो पहले एक कानून था, अगर आपको यहाँ पर आए हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो, कुछ ऐसा था, या आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, आप किसी की शॉप पे काम कर रहे हो, आप अपना रिकॉर्ड लेके आओ और उसको वो ग्रीन कार्ड दे देते थे। तो मैक्सिकन यहाँ पर ज्यादातर आते थे बिना पकड़े हुए। हमारा हरियाणा, पंजाब का बच्चा आता है जेल के थ्रू, हम डिटेंशन सेंटर कहते हैं, अगर ना भी हमें कोई गिरफ्तार करे तो हम खुद पुलिस को फोन करते हैं कि जब वहां पे आ गया हूं, मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। वो डिटेन कर लेते हैं, गिरफ्तार नहीं, डिटेन करते हैं वो। तो गुजराती यहाँ पर भाई साहब सेफ निकल के आते थे, और वो जैसे 2-3 साल हुए तो वो रिकॉर्ड में लगा देते थे कि इसको जी 10 साल हो गया है, वे मालिक लिख के दे देता था, तो वो उस आधार पर वो ग्रीन कार्ड हो जाते थे जी। तो ज्यादातर आदमी छिपे हुए हैं वो है। एक मेरे दोस्त हैं रजनी भाई, अब जो इलीगल की वजह से व्यापार पे जो असर पड़ा, थोड़ा मैं उस बात पे भी आता हूँ। ये तो खैर गुजरातियों की बात थी, तो हमारे हरियाणा पंजाब वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने हरियाणा पंजाब वाले जो डोंकी से गए हुए हैं, उन सब के पास एलियन नंबर है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको ये करना है कि अगर वो आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि ज्यादातर केसेस कैलिफोर्निया में लगे हुए हैं, अगर वो आउट ऑफ स्टेट काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा, हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई थोड़ी पूछताछ होगी, डिटेन भी कर सकते हैं, बट छोड़ना तो उनको पड़ेगा। उनके केस में थोड़ा ये असर आएगा कि भी तुम रहते कैलिफोर्निया में हो, काम तुम जॉर्जिया क्यों कर रहे हो। अगर आप वैसे कैलिफोर्निया में आपका केस है, वैसे आप मान लो दूसरे स्टेट में पकड़े गए, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जा तो आप कहीं भी सकते हो। आपके पास आईडी है, वर्क परमिट नहीं भी है तो भी आपके पास बेशक इंडियन आईडी है, एलियन नंबर है, तो आप जा सकते हो। अगर काम करते हुए आप मिल जाते हो तो वो कुछ एक्शन ले सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि जितना लोगों ने डरा रखा है। अब तो कोई वैसे किसी की पुलिस की गाड़ी जा रही है, कोई स्नैप बना के भेज रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे डाल रहा है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, एक ऐसा पैनिक का माहौल बना दिया कि भाई पता नहीं क्या हो गया, लोगों के फोन आ रहे, डरे हुए हैं। डरने की बात है, डरने की बात है कि हमें कोई भी क्राइम से बचना है, सिर्फ क्रिमिनल्स के पीछे है जी। क्राइम को बिल्कुल नहीं करना, कोई शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना कि हमें शॉर्टकट दिखे, लालच में, पैसे के लालच में छोटे शॉर्टकट नहीं हमें कोई अपनाना है जी। जी अच्छा, जो ये धरपकड़ चल रही है, आईएएस की टीमें जो गिरफ्तार कर रही हैं इलीगल लोगों को जिनके पास कोई वर्क परमिट नहीं है, उसके बाद फिर वहां किस तरह माहौल है? काम करने के लिए लोगों की कमी तो नहीं पड़ रही? क्या कुछ अपडेट है उसमें? इसमें भाई साहब मैंने जो थोड़ा सा होमवर्क किया, 2 चीजें निकल के आई। एक तो डैलस में हमारे दोस्त हैं आंध्र प्रदेश के, उनके रेस्टोरेंट बहुत डाउनटाउन में था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। आज वो कहता जी मेरा तो बंद होने की कगार पे है। तो मैंने कहा क्यों? वो कहता है जी जितने स्टूडेंट्स थे, क्योंकि साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं सारे, तो वो स्टूडेंट्स ही वेटर का, सर्विस का, रिसेप्शनिस्ट का सारे काम करते हैं। तो वो कहते हैं जी वो सारे डर के काम पे आना बंद कर गए, और स्टूडेंट्स के पास इतना काम करने की अनुमति भी नहीं है। तो हमारे जो असाइलम का केस लगाते हैं, इनका वर्क परमिट आ गया तो ये तो काम कर सकते हैं। दूसरों के कम आवर्स होते हैं, 20 घंटे कुछ होते हैं, तो वो और एज वेल थोड़ा डर का माहौल है। कुछ स्टेट्स जो है रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, वहां पर लोग भी थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, थोड़े इस बात में ट्रम्प की नीतियों का ज्यादा फॉलो करते हैं कि भाई ये क्यों काम कर रहे हैं। और एक बेकर्सफील्ड जगह है कैलिफोर्निया में, जो अपना देसियों का गढ़ माना जाता है, बेकर्सफील्ड, फ्रेजनो, फोंटाना। तो बेकर्सफील्ड में ज्यादातर काम खेती का होता है, ज्यादातर क्या सारा काम ही खेती का और सब्जियों का है जी वहां पे। वहां पर आइस ने रेड लगाकर जो दिखा रहे थे गिरफ्तार की, वो मैक्सिकन ज्यादातर, यहाँ के जो खेत में काम करने की लेबर या जमींदार है वो मैक्सिकन है,
जहां यहाँ का किसान वर्ग मैक्सिकन है। तो वो किसान वर्ग, उन्होंने जब उनको गिरफ्तार किया या कुछ को रेड लगी तो वो नहीं आए, तो वहां पर अब काम करने वाले लेबर की शॉर्टेज होगी। यहाँ की लोकल पुलिस है बेकरफील्ड की, वो अब आइस से बात कर रही है, क्योंकि जो जिनके खेतों में काम करने के लिए आदमी नहीं है, वेयर हाउसेज में काम करने के लिए आदमी नहीं है, अब वो पुलिस उनसे बात कर रही है कि आप ऐसे बिना मतलब के रेड मत लगाओ, आप किसी के बिजनेस पे रेड मत लगाओ, आप किसी पर्टिकुलर आदमी को पकड़ने के लिए भेज दो। अब उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि आखिर में तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना है जी। मेरे घर में मेरे गांव का ही लड़का, मेरा कजन रहता है, उसको कल काम मिल गया, वो 1 महीने से काम नहीं कर रहा था, मिल नहीं रहा था। जो लोग डर कर काम छोड़कर भाग रहे हैं, अब मालिक को जरूरत है वो फोन कर कर घर से बुला रहे हैं जी। जरूर है कि जो कैलिफोर्निया से बाहर के लड़के हैं जो काम कर रहे हैं बाहर, वो वापस कैलिफोर्निया में आ रहे हैं, क्योंकि बाहर असली में खतरा है अगर उनके पास वर्क परमिट है और केस कैलिफोर्निया में लगा हुआ, तो वो काम कहीं और करते पकड़े गए तो उनके केस पर भी असर पड़ेगा। और ये केस, और इस समय पर ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा मौका मिले हमें जी। तो मतलब जिस तरह से लोगों की कमी पड़ रही है, आपने बताया कि खेतों में काम करने के लिए अब नहीं है, तो क्या ये तो अच्छा मौका भी है, जिनके पास वर्क परमिट है उनकी इनकम भी ज्यादा बढ़ सकती है, ज्यादा डॉलर मिलेंगे उनको? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया, जो मेरे गांव का लड़का है आर्य, उसको आज $17 पर आवर पे काम मिला, और टैक्स भी कटेगा तब भी उसको 14 मिलेगा। पुराना ओनर उसको $12 पर घंटे देता था जी। तो एक दूसरे ने, एक दोस्त है, उसको हम रिक्वेस्ट वगैरह करके बच्चे भेजते हैं उसके पास स्टोर पे, तो वो 2 महीने पहले तो हमारे एक महीना पहले हमारे फोन भी नहीं उठाता था, अब वो फोन करके डेली पूछ रहा है, भाई साहब कोई लड़के भेज दो काम करने के लिए मिल जाए। तो बच्चे जा रहे हैं, तो जिनके पास पेपर्स है उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है। ओके, पेपर यानी डिटेंशन सेंटर से उनको जो जमानत मिली है उसमें उनको वर्क परमिट जो मिला है, वर्क परमिट जो मिल गया। ओके ओके ओके। तो कई जगह तो वर्क परमिट को मांग रहे हैं, कई जगह वो ये भी कह रहे हैं कि जिसने वर्क परमिट अप्लाई भी कर दिया उसको भी हम काम पे रख लेंगे। अच्छा, जिसने अप्लाई कर दिया उसको भी हम, और वर्क परमिट 150 दिन के बाद अप्लाई हो जाता है। तकरीबन 80% लोगों के काम अप्लाई हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। और बॉर्डर के ऊपर क्या माहौल है भाई साहब? जो लोग अभी मेक्सिको में या दूसरे देशों में फंस रहे थे, अभी वो एंट्री करने की तैयारियों में थे, वहां एंट्री हो पा रही है? अभी अमेरिका में नहीं हो पा रही डोंकी वालों की? मैं नहीं समझता कि उनकी एंट्री अभी हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो वो उनका मकसद है कि उन स्टेट्स में लेके जाएंगे जो उनके स्टेट्स है, जहां उनके अकॉर्डिंगली जजेस काम करेंगे, तो उन पर ही वो लेके जाएंगे। तो बॉर्डर तो बहुत, मेरे को तो लगता नहीं कोई ऐसा सुना हो पिछले, जब से ट्रंप ने 20 तारीख से ओथ ली है कि कोई आया है या कोई हमारे पास फोन आया, तो यही फोन आए हैं 1-2 कि बॉर्डर पे बैठे हैं जी, क्या करें। मैं कहा भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बात में जी। क्या कोई सूचना भाई साहब, कैलिफोर्निया से कितने के लोग, ये जो धरपकड़ आईएस की टीम की चले, कितने लोग पकड़े होंगे? कोई गिरफ्तारी की कोई खबर? लीगली तौर पे हमारे इंडियन की कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है। वो जो ज्यादातर जो है वो मैक्सिकन इलीगल्स हैं, जैसे मैंने बताया वो रिले कानून बना, उस तरह से इन्होंने, जो पिछली बार भी आपसे मेरी जब बात हुई थी, बताई थी, कुछ कंट्री जैसे चिली कंट्री है, इन देशों के जो वैसे आ जाते हैं बिना वीजा के, उनको अलाउड है, तो उन लोगों को पकड़ रहे जो उनका ओवरस्टे हो गया, जो खास तौर पे मैक्सिको के और कोलंबिया के जो है। और एक और, मैं जो बार बार आप और हम क्रिमिनल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी अपने वालों से हम अपील कर रहे हैं अभी किसी क्राइम में ना इन्वॉल्व हो। तो एक 2002 में क्यूबा बे में एक डिटेंशन सेंटर बना था, ग्वांतानामो नाम से एक डिटेंशन सेंटर था, जो आतंकवादियों से डील करने के लिए बना था, और कुछ मानव अधिकार वाले उसको बार बार बंद करने की भी अपील कर रहे थे। उसमें सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को ही रखा जाता था। अब ट्रंप प्रशासन ने कहा कि जो क्रिमिनल्स हैं और अनलॉफुली हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स आगे वो कर रहे हैं, उनको भी आप वहां ले जा सकते हो। उस चीज की उन्होंने उसके, और वहां से उनको प्रोसेस करो। ओके, तो वो सबसे आतंकवादियों की तरह ही उनसे वही वही प्रक्रिया चलेगी, उनको भी मतलब एंट्री नहीं होगी, आउट किया जाएगा।
उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस श्रेणी में आतंकवादियों को किया जाएगा, कि क्रिमिनल एक्टिविटीज बिल्कुल भी यहाँ अलाउ नहीं होंगी। ये शायद उन्होंने आज ही कल उन्होंने शायद साइन किया है ये। जी, कुछ खबरें इस तरह की भी निकल के आ रही थी कि अभी ट्रम्प के बनने के बाद वहां जो लोकल अमेरिकन हैं, गोरे हैं, उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना के तहत इंडियंस के प्रति घृणा देखी जा रही है कि सारे जो काम पर है, बिजनेस पर है, इंडियंस धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। इस तरह का कोई आपस का द्वेष का माहौल है क्या कुछ? कुछ कल मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था कि किसी ने कोई लोकल सर्वे किया यहाँ पे, भाई वोट डालो कि आप लीगल इंडियंस से परेशान हो, उनको वापस भेजना चाहोगे, या इलीगल मैक्सिकन जो खेतों में और जो वेयर हाउसेज में काम करते हैं उनको निकालना चाहोगे। 80% ने अगेंस्ट इंडियन वोट डाल लिया। ओके, अगेंस्ट इंडियन लीगल, बेशक लीगल वर्क परमिट वाले इनको निकालो, ये ठीक नहीं बोल कर रहे। जो मैक्सिकन तो ये कहते हैं कि शुरू से हमारे पास आ रहे हैं, वो तो 100 साल से आ रहे हैं, यही काम कर रहे हैं जी। और ये बिल्कुल बात ठीक है। वो देखते हैं कि थोड़े दिन में, इसमें कोई शक नहीं, हमारे जो बच्चे आते हैं मेहनत बहुत करते हैं। हम पंजाब वालों से आगे निकल गए इस बात को, हमें वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग नशा नहीं करते और मेहनत करते। तो इस बात से थोड़ा इनको तो हो गई परेशानी में। 6 महीने पहले इनके सामने कोई पैंट पजामे टी शर्ट में आता है और 2 साल के बाद वो लग्जरी कार में होता है, ट्रक ले रहा होता है, अच्छा अपना जीवन रहता है। तो मेहनत तो करते हैं। इनका अपना कंटिन्यू वही काम है कि 40 घंटे काम करने हैं, फिर अपना वीकेंड इन्होंने मनाना है। हमारी तो कोई छुट्टी नहीं जी। जी, तो अपने वाले इतना आगे निकल रहे हैं, कहाँ किस फील्ड में अपने वाले जो बच्चे हैं ज्यादा काम करते हैं? देखो जी, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है भाई हरियाणा पंजाब से कौन है, तो आप ट्रक की तरफ देख लेना। आपको देखना है गुजराती कहाँ मिलेगा, आप किसी भी होटल को देख लेना। आपको देखना है भी साउथ इंडियन कहाँ है, तो आपको सारे आईटी में मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे, या आपस में पता होता है कि भाई गुजराती है तो वो होटल की लाइन में जाएगा, हमारा हरियाणा पंजाब नॉर्थ इंडियन है वो ट्रकिंग में जाएगा, साउथ इंडियन है उसको आईटी डिपार्टमेंट में काम करना है या डॉक्टर। और ये खेतों में भाई साहब जो फ्रूट का, सब्जी का, वहां जो काम कर रहे हैं, वहां जो रेट पट रहे हैं, वहां भी है क्या अपने लोग? हमारे लोग पंजाब से कुछ ज्यादा हैं और हरियाणा से कुछ गिने चुने हैं। वो तकरीबन जो लोग बाहर काम नहीं कर पाते, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, या जैसे कि पिछले 1 साल से थोड़ी बेरोजगारी ज्यादा हो गई थी यहाँ पे, तो वो अपनी मजबूरी में उन्होंने वहां भी काम किया है। बट ज्यादातर मैक्सिकन ही काम करते हैं, या पुराने जो पंजाब की फैमिलीज आई हुई हैं, बुजुर्ग है, नहीं टाइम पास होता, चलो भाई खेतों की तरफ चले गए, तो वो उनमें तकरीबन ज्यादा होता है। चलो, और मैं दर्शकों को बता दूं, तेजी भाई का ट्रांसपोर्ट का काफी अच्छा बिजनेस है और बहुत सारे ट्रक तेजी भाई के पास वहां है। एक फोटो वायरल हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा जो अमेरिका गए थे, तेजी भाई का ट्रक चला रहे थे, काफी हरियाणा में वायरल हुआ था वो। तो ये बताओ, और कोई अपडेट अभी आपके पास जो ट्रम्प के बाद का जो धरपकड़ का, आइस या उससे रिलेटेड या इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड कोई और नई अपडेट? अभी तक तो यही है जी कि ये एक तो जो लॉ बताए आपको ये है, और बस तकरीबन मेरे ख्याल से तो अभी यही है। कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने वकील से बात करें, उसकी बात करके उसकी ध्यान से सुने और क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहे, जो आप बार की अपील कर रहे हैं। क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स को सख्त निर्देश हैं कि इनको जमानत ना दी जाए। बेशक आपका रिकॉर्ड कितना अच्छा हो, अगर आप गलती से एक ऑफेंस में फंस गए तो आप लटक गए। अगर वो छोड़ भी देंगे तो आपका इमिग्रेशन का केस पास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हरियाणा पंजाब में जो सबसे ज्यादा धड़कने उन पेरेंट्स की बढ़ी हुई है जिनके बच्चे अभी भी अमेरिका में डिटेंशन सेंटरों में हैं, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। ये उनके लिए चिंता की बात भी है। ये वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, और उन्हीं के लिए ज्यादा समस्याएं अभी तक तो, और अभी तक उनका कोई समाधान दिख भी नहीं रहा कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तेजिंदर भाई, लगातार आपसे बात करते रहेंगे और क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में लगातार बातें करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई साहब, करमपाल जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।